वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अमश और आप देख रहे हैं कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स। वेलकम बैक टू लेसन 15 लिस्ट इन पाइथन के प्रैक्टिकल सेशन में। और ये है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट 2। पिछले प्रैक्टिकल पार्ट में हमने लिस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया था। हमने देखा था कि पाइथन में लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस किया और इसके बाद हमने लिस्ट स्लाइसिंग को डिफरेंट एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली समझा। अब इस प्रैक्टिकल पार्ट 2 में हम लिस्ट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट के एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट या चेंज कैसे किया जाता है। हम सिंगल आइटम के साथ साथ मल्टीपल लिस्ट आइटम को अपडेट करके भी देखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि लिस्ट में न्यू आइटम ऐड कैसे करते हैं और इसके लिए हम थ्री इंपॉर्टेंट लिस्ट मेथड को प्रैक्टिकली यूज करेंगे, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। हम इन तीनों मेथड को स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ समझेंगे और ये भी देखेंगे कि अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो अगर आपने प्रैक्टिकल पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम यहां से उसी प्रैक्टिकल सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डीले के वीएस कोड ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं लिस्ट इन पाइथन प्रैक्टिकल पार्ट 2। यानी लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम उस एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। फ्रूट्स नाम का एक हमारा ये रहेगा, फ्रूट्स नाम का हमारा एक लिस्ट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले एप्पल, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सेकंड मैंगो। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद ले लेते हैं बनाना, ले लेते हैं बनाना। एंड लास्ट वन इज ऑरेंज, ठीक है। ये हमारा क्या है, लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रिंट चलाएंगे। इसके अंदर प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा बिफोर अपडेट, ठीक है, बिफोर अपडेट। इसमें हमारा फ्रूट को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। फ्रूट्स हमारा, सॉरी ऐसे जनरली अगर फ्रूट्स लिखे तो हमारा फ्रूट्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या पूरा पूरा फ्रूट्स प्रिंट करना है। अब हमारा काम क्या है, फ्रूट्स इक्वल टू ग्रैप्स। फ्रूट्स इक्वल टू ग्रैप्स करेंगे, यहाँ पे पोजीशन देना पड़ेगा। फ्रूट्स 1 इक्वल टू ग्रैप्स, ठीक है। अब फिर से प्रिंट करेंगे सेम चीज आफ्टर अपडेट, ठीक है। अब इसको समझते हैं। पहले लाइन में हमारा क्या, फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट बना हुआ है जिसमें हमारा एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, ठीक है। सबसे पहले एक मैंने सिंपल सा लिस्ट बना दिया, ठीक है ना। एप्पल 0 इंडेक्स पर, मैंगो 1 इंडेक्स पर, बनाना हमारा 2 इंडेक्स पर और ऑरेंज हमारा 3rd इंडेक्स पर, ठीक है। लाइन 2 में क्या है, प्रिंट बिफोर अपडेट फ्रूट्स। अपडेट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल लिस्ट को एक बार प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि हमें क्लियरली बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन पता चल सके, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, हमने लिखा है फ्रूट्स 1 इक्वल टू ग्रैप्स, फ्रूट्स 1 इक्वल टू ग्रैप्स। अब ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। लेफ्ट साइड पर हमने लिखा है फ्रूट्स 1, क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रूट्स 1 लिखा है। इसका मतलब फ्रूट लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स को सिलेक्ट करो, ठीक है ना। फ्रूट्स इंडेक्स का फर्स्ट लिस्ट को, मतलब फ्रूट्स लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स को सिलेक्ट करो, जो कि हमारा क्या है, मैंगो है। फिर इक्वल टू ऑपरेटर दिया, उसके बाद हमने अपना वैल्यू डाला ग्रैप्स, अपना क्या वैल्यू डाला, ग्रैप्स डाला। इसका सिंपल मीनिंग है इंडेक्स 1 पर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको रिप्लेस करके ग्रैप्स वहां पर स्टोर कर दो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट आफ्टर अपडेट। फिर प्रिंट आफ्टर अपडेट के बाद मैंने क्या किया, फिर से लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं हमारा ये आउटपुट क्या आया। बिफोर अपडेट एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। बिफोर अपडेट हमारा क्या है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है। और आफ्टर अपडेट हमारा एप्पल है, ग्रैप्स है, बनाना है, ऑरेंज है। तो आप यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। बिफोर अपडेट में इंडेक्स 1 पर मैंगो था, लेकिन आफ्टर अपडेट इंडेक्स 1 पे हमारा ग्रैप्स आ गया। बाकी लिस्ट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, लिस्ट में हम जो इसको अपडेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाया था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो होता है लिस्ट नेम होता है हमारा, लिस्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं हमें, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू को इंडेक्स में लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे न्यू वैल्यू, अरे यार वैल्यू, ठीक है। लिस्ट नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लिस्ट को
अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो किसी सिंगल लिस्ट के आइटम को अपडेट करने के लिए बेसिक सिंटेक्स हमारा क्या है, लिस्ट नेम होता है, उस लिस्ट का नाम लिखो, इक्वल टू ऑपरेटर डालो, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद न्यू वैल्यू जो हमें डालना है उस पोजीशन पर वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये था हमारा कैसे हमको अपडेट करते हैं वो इसका प्रोग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम देखते हैं, एक मार्क्स नाम का क्या करते हैं, मार्क्स नाम का बनाते हैं एक लिस्ट, हमारा लिस्ट के अंदर रहेगा 75 रखते हैं, ठीक है ना, फिर रखते हैं 80 रखते हैं, फिर रखते हैं हमारा 65 रख लेते हैं, उसके बाद रखते हैं हम 90, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करते हैं, यहाँ पर है प्रिंट, सेम यहाँ पे करेंगे बिफोर अपडेट, बिफोर लिखते हैं, अपडेट मैं लंबा लिखते रहेंगे, मतलब बिफोर लिख दिया, बिफोर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा मार्क्स, उसके बाद फिर प्रिंट, हाँ अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपडेट करता हूँ मार्क्स का पोजीशन 2 पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 85, अभी क्या हमारा पोजीशन 2 पे 65 है, ठीक है ना। अपडेट कर दिया, अब क्या करता हूँ, प्रिंट, प्रिंट का आफ्टर लिखता हूँ यहाँ पर, वेट ऐसे व्हाट हैपन हियर, आफ्टर कोटेशन भूल गया, आफ्टर फिर मार्क्स। अब पहले समझते हैं इसको, सब सेम कॉन्सेप्ट नंबर के साथ भी वर्क करता है। सपोज किसी स्टूडेंट का मार्क्स गलती से 65 एंटर, मान लिया यहाँ पे क्या हुआ, किसी स्टूडेंट का मार्क्स गलती से हमारा इंडेक्स 2 पर 65 गलती से प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसे क्या करूँ, इसे अपडेट करूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा इंडेक्स नंबर के साथ, जिस इंडेक्स नंबर को अपडेट करना है उस इंडेक्स नंबर के साथ लिस्ट का नाम लिखूंगा, उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर देकर के मार्क्स को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर में क्या 75 80 65 90, आफ्टर में क्या 75 80 65 की जगह पर हमारा 85 आ गया, ठीक है। तो आप सिंपली इसको इंटीजर के साथ भी और किसी भी वैल्यू के साथ, आप चाहे स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, फ्लोट हो गया, या फिर किसी भी वैल्यू के साथ इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रूट्स नाम का बनाता हूं मैं लिस्ट, फ्रूट्स नाम का लिस्ट बनाता हूं जिसमें मैं रखूंगा एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, ओके। मैं क्या करता हूँ, एप्पल कॉमा मैंगो, ठीक है, कॉमा फिर ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर मेरा क्या एप्पल है, मैंगो है और ऑरेंज है। अब मैं आर यू फ्रूट्स इंडेक्स -1 पर अपडेट करना चाहता हूँ, -1 पे लिखना चाहता हूँ वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन, ठीक है। और उसके बाद मैं कर देता हूँ प्रिंट फ्रूट कर देता हूँ, प्रिंट फ्रूट्स। पहले से समझ लेता हूँ इसका कोड में, इस कोड का लाइन बाय लाइन क्या है तुम्हारा। अपडेट करने के लिए पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करना कंपलसरी नहीं है, हम जान चुके हैं, हमें ये पता है। हम नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे पाइथन -1 पे मैंने क्या किया, वाटरमेलन अपडेट कर दिया, मतलब -1 हमारा लास्ट नेगेटिव इंडेक्स का सबसे लास्ट आइटम होता है, हमारा -1 होता है, ठीक है। लिस्ट का लास्ट आइटम -1 होता है नेगेटिव इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट -1 इक्वल टू वाटरमेलन लिखा है, तो इसलिए क्या होगा, लास्ट का आइटम ऑरेंज से रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, हमारा वाटरमेलन हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं, आप देख सकते हैं एप्पल, मैंगो एंड वाटरमेलन यहाँ पे सिंपली यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें स्पेसिफिकली लास्ट आइटम अपडेट करना हो तो -1 का यूज काफी कन्वीनियंट है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मुझे नहीं पता हो कि लिस्ट के अंदर कितना आइटम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लास्ट वाला जो हमारा है उसको अपडेट करना है, उसको तो सीधा लिखूंगा लिस्ट का नाम, इंडेक्स नंबर, उसके बाद उसका इक्वल टू देकर उसका वैल्यू, ठीक है। ये हमारा था -1 का नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके कैसे हम कर सकते हैं, हम अपना अपडेट कर सकते हैं लिस्ट के वैल्यू को, ठीक है। अब स्लाइसिंग और अपडेटिंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एक कोड मैं लिखता हूं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि लिखना बार बार टाइम वेस्ट होता है इसमें। ये कोड मैंने लिखा, इस कोड को पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या है कोड में। अभी तक हमने एक टाइम पर एक आइटम अपडेट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन पाइथन लिस्ट में हम स्लाइसिंग का यूज करके मल्टीपल आइटम को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा फ्रूट्स 1:3 है, यहाँ पे क्या है हमारा फ्रूट्स 1:3, मतलब स्टार्ट 1 और स्टॉप 3, मतलब 1 तो इंक्लूड रहेगा लेकिन 3 हमारा एक्सक्लूड रहेगा। तो कौन कौन सा इंडेक्स यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे हमारा इंडेक्स 1 सिलेक्ट हुआ, इंडेक्स 2 सिलेक्ट हुआ, मतलब मैंगो सिलेक्ट हुआ और बनाना सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल टू क्या कर दिया, फ्रूट्स लिख करके 1:3 इक्वल टू देकर क्या लिखा, कीवी एंड वाटरमेलन। तो अब हम इन सिलेक्टेड वैल्यूज को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, मैंगो की जगह पे हमारा हो जाएगा कीवी,
एंड बनाना की जगह पे हो जाएगा हमारा वाटरमेलन, ठीक है ना। अब इसे रन करते हैं। तो देख सकते हैं पहले बिफोर प्रूफ हमारा क्या एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, एप्पल मैंगो की जगह पे कीवी, बनाना की जगह पे वाटरमेलन, और ऑरेंज वैसे ही रह गया, ग्रेप्स हमारा वैसे ही रह गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब एक एरर है, एक एरर देखते हैं, लोग बिगनर्स हमेशा करते हैं, वो क्या है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पर है, क्या है। सपोज हमारी लिस्ट में 3 आइटम है, ठीक है ना, और अगर हम फ्रूट्स 5 इक्वल टू ऑरेंज लिखें, ठीक है, हमारा 0 इंडेक्स पे एप्पल है, मैंगो 1 पे है, बनाना 2 पे है। लेकिन अगर फ्रूट्स 5 इक्वल टू ऑरेंज लिखें, क्या पाइथन ऑटोमेटिकली इंडेक्स 5 क्रिएट करेगा, ऑरेंज ऐड करेगा या नहीं करेगा, ये पहले बताओ। नहीं करेगा, ठीक है ना। ये क्या एरर देगा, एरर क्या देगा, इंडेक्स एरर, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, हमें यही एरर मिलेगा। मैं एक बार इसे रन करके दिखा देता हूं। क्या है एरर, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो एरर इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल गया, क्योंकि एग्जिस्टिंग आइटम को इंडेक्स के थ्रू अपडेट करने के लिए वो इंडेक्स लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो और हम वहां से उसको ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर न्यू आइटम ऐड करना है तो उसके लिए हम मेथड्स यूज करेंगे, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड, ठीक है, जो हम अब देखने जा रहे हैं कि हम कैसे न्यू आइटम को ऐड करते हैं। इसे कर देते हैं कमेंट आउट और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। इंडेक्स में वैल्यू लिस्ट में वैल्यू ऐड करने से पहले एक आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। क्या है ये, एक कंबाइंड चैलेंज है जिसमें आपको इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और अपडेट तीनों कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या यूज करना है, इंडेक्सिंग यूज करना है, स्लाइसिंग यूज करना है और अपडेटिंग, तीनों यूज करना है। हमारे पास सब्जेक्ट का लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है, ठीक है ना, का हिस्ट्री है और कंप्यूटर है, ठीक है। सबसे पहला टास्क क्या आपको है, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट को स्लाइसिंग की हेल्प से प्रिंट करिए। फिर क्या दूसरा हमारा, लास्ट 2 सब्जेक्ट को प्रिंट कीजिए। और तीसरा हमारा हिस्ट्री को रिप्लेस करके पाइथन कर दीजिए। और फाइनली कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट प्रिंट कर दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने कोड यहां पर लिख दिया। अब मैं इसे आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा तो ये लिस्ट हमारा आप देख सकते हैं, लिस्ट तो क्या है वो जान रहे आप है। सबसे पहले हमें करना था, फर्स्ट 3 आइटम चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट 3 आइटम। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट और इंडेक्सिंग में पहला इंडेक्स नहीं लिखा, उसको ओमिट कर दिया। उसके बाद 3 लिखा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के कहां तक जाएगा, 3 से जस्ट पहले, स्टार्ट इंक्लूड, स्टॉप एक्सक्लूड, ठीक है। तो 0 1 2 मतलब पहला 3 हमारा हो जाएगा, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, 0 1 एंड 2। तो इससे हमारा पहला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या था, हमारा दूसरा था लास्ट 2, हमको लास्ट 2 आइटम चाहिए था। लास्ट 2 आइटम के लिए नेगेटिव इंडेक्स -2 से स्टार्ट किया और स्टॉप का क्या किया, उसे हम छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, -2 से स्टार्ट हुआ, मतलब -2 हमारा क्या है, -2 में हमारा है हिस्ट्री, -1 हमारा कंप्यूटर, -2 हिस्ट्री, तो -2 से स्टार्ट होगा और लास्ट हमारा कंप्यूटर तक जाएगा, क्योंकि लास्ट का मैंने क्या किया, छोड़ दिया है, ठीक है ना, उसको ओमिट कर दिया है। तो हिस्ट्री और कंप्यूटर लास्ट 2 सब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना था, पाइथन के हिस्ट्री की जगह पे क्या करना था, थर्ड इंडेक्स में क्या 0 1 2, तो हिस्ट्री हमें पाइथन करना था। ये आसान था बिल्कुल। सब्जेक्ट ये हमारा लिस्ट का नाम लिख करके कौन से इंडेक्स नंबर पे हिस्ट्री है वो इंडेक्स नंबर लिखकर इक्वल टू करके पाइथन लिख दिया, मतलब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट के इंडेक्स 3 में पाइथन अपडेट हो गया, हिस्ट्री की जगह पर रिप्लेस हो गया और फिर उसे प्रिंट करना था। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 सब्जेक्ट हमारा क्या, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है। लास्ट 2 सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री एंड कंप्यूटर है और अपडेटेड लिस्ट हमारा इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है और हिस्ट्री पाइथन हो गया और कंप्यूटर हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया और ये बिल्कुल अब आप लोगों को आसान लगने लगा हो, ठीक है। इसे कर देते हैं कमेंट आउट और उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। तो इस सेक्शन में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए। सबसे पहले लिस्ट स्लाइसिंग, हमने सीखा कि स्टार्ट कोलोन स्टॉप, ठीक है ना, इस तरह से स्लाइसिंग काम करता है। हमने सीखा कि स्टार्ट कोलोन स्टॉप, इसमें स्टार्ट इंक्लूड होता है और स्टॉप एक्सक्लूड होता है। अगर स्टार्ट ओमिट कर दें तो स्लाइसिंग बिगिनिंग से स्टार्ट होगी और स्टॉप ओमिट कर दें तो स्लाइसिंग लिस्ट के एंड तक जाती है। हमने नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी स्लाइसिंग का यूज किया। उसके बाद हमने देखा अपडेटिंग लिस्ट आइटम, एक एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट करने के लिए हम उसका इंडेक्स यूज करके न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं और स्लाइसिंग की हमसे हेल्प से मल्टीपल आइटम को भी अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। तो
अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। अभी हमने लिस्ट के एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट किया है, यानी जो आइटम ऑलरेडी लिस्ट में है, लिस्ट में प्रेजेंट था, हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। लेकिन अगर हम मुझे एग्जिस्टिंग आइटम को रिप्लेस नहीं करना, बल्कि लिस्ट में कंप्लीटली न्यू आइटम ऐड करना हो, तो यहीं पर यूज होता है हमारा 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट मेथड, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। ठीक है, इन तीनों का काम लिस्ट में आइटम को ऐड करना है, लेकिन तीनों का बिहेवियर डिफरेंट है। तो नेक्स्ट इन तीनों मेथड को प्रैक्टिकली कोड करके समझते हैं, उसका एग्जैक्ट डिफरेंस देखेंगे, कॉमन मिस्टेक कवर करेंगे और एंड में एक कंबाइंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अब तक सीखे हुए मल्टीपल लिस्ट कॉन्सेप्ट को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने लिस्ट के एग्जिस्टिंग आइटम को एक्सेस करना, स्लाइसिंग करना, अपडेट करना प्रैक्टिकली सीख लिया। लेकिन अब मान लीजिए मुझे किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना, मुझे लिस्ट में एक कंप्लीट न्यू आइटम ऐड करना है। पाइथन लिस्ट के अंदर न्यू आइटम ऐड करने के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मेथड है, अपेंड है, इंसर्ट है और एक्सटेंड है। तीनों का काम लिस्ट में आइटम ऐड करना है, लेकिन तीनों का यूज और बिहेवियर डिफरेंट है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपेंड मेथड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, अपना प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखेंगे। मैं कोड लिखने के बाद वीडियो को रिज्यूम करता हूं। तो यहाँ पे कोड लिखा गया। अब इसको समझते हैं। पहले हमारा क्या है, सबसे पहले फ्रूट्स है और फ्रूट्स नाम के लिस्ट में हमारा 3 वैल्यू है। ठीक है, इसमें एप्पल है, मैंगो है एंड बनाना है। ठीक है, इस लाइन में हम ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। मैं बिफोर भी प्रिंट करवा रहा हूं ताकि मेथड अप्लाई करने से पहले और बाद का डिफरेंस क्लियरली देख सकें। ठीक है, अब फ्रूट्स डॉट अपेंड ऑरेंज। सबसे पहले फ्रूट्स जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट का नाम है, उसके बाद डॉट डालेंगे। सबसे पहले हमारा क्या यहाँ पर फ्रूट के लिस्ट का नाम है, उसके बाद डॉट डालेंगे, डॉट डालेंगे और फिर लिखेंगे अपेंड। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम जो वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कोड रन करने से पहले आप बताइए ऑरेंज कहाँ ऐड होगा, बिगिनिंग में, बीच में या एंड में? एंड में ऐड होगा। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। तो बिफोर हमारा क्या है, एप्पल है, मैंगो है और बनाना है। लेकिन आफ्टर क्या हमारा क्या हो गया, ऐड करने के बाद एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना और ऑरेंज भी ऐड हो गया। तो बिफोर और आफ्टर में हम डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, हमने अपेंड अप्लाई किया और अपेंड अप्लाई होने के बाद क्या हुआ, जो आइटम हमारा ऐड हुआ वो लास्ट में ऐड हुआ। ठीक है, अपेंड जो है वो एड्स वन आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड कर, मतलब अपेंड जो हमारा ऐड वन आइटम, एक आइटम ऐड करता है, लिस्ट के एंड में ऐड करता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था और अभी प्रैक्टिकल भी देख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसे कर देते हैं कमेंट आउट। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है प्रैक्टिकल। यहाँ क्या है, अब अगर हम वन बाय वन मल्टीपल आइटम ऐड करना, अगर हमें वन बाय वन मल्टीपल आइटम ऐड करना है तो हम अपेंड का मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रूट्स डॉट अपेंड बनाना क्या करेगा, बनाना एंड में ऐड होगा, फिर फ्रूट्स डॉट अपेंड ऑरेंज, इससे क्या होगा, अब ऑरेंज करंट लिस्ट के एंड में ऐड होगा, मतलब बनाना के बाद एंड होगा, और फिर हमारा फ्रूट्स डॉट अपेंड ग्रैप्स, अब ग्रैप्स क्या होगा, अब जो करंट लिस्ट हमारे पास है उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब उसके एंड में ऐड होगा। ठीक है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। क्या होगा, हमारा एप्पल मैंगो बनाना, पहले हमारे पास एप्पल था, मैंगो था, फिर बनाना ऐड हुआ, फिर ऑरेंज ऐड हुआ, फिर हमारा ग्रैप्स ऐड हुआ। तो हर बार अपेंड एक न्यू आइटम को करेंटली लिस्ट के एंड में ऐड करता गया। ठीक है, अपेंड में हमने कोई इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपेंड का पोजीशन ऑलरेडी फिक्स है। क्या फिक्स्ड है, वो लिस्ट के एंड में। अगर हमें आइटम को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करना है तो तब अपेंड नहीं, बल्कि हमारा नेक्स्ट मेथड यूज होगा इंसर्ट। ठीक है, अब वो देखते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट। हमारा अब देखते हैं हम कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर मुझे ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, कौन इंसर्ट यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। नया कोड है यहाँ पर फ्रूट्स, एक लिस्ट, उसके अंदर एप्पल, बनाना, ऑरेंज है। यहां पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट का यूज करेंगे और इंसर्ट का यूज भी लिस्ट में एक न्यू आइटम का ऐड करने के लिए होता है। इंसर्ट का यूज भी हमारा क्या होता है, लिस्ट में न्यू आइटम को ऐड करने के लिए होता है। लेकिन अपेंड और इंसर्ट में एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है, अपेंड जो है आइटम को ऑटोमेटिकली एंड में ऐड करता है, जबकि इंसर्ट की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस आइटम को किस पोजीशन, मतलब किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पर ऐड कर सकते हैं हमें से। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे लिस्ट हमारा है, उसके बाद प्रिंट बिफोर, ये तो पहले बिफोर हमारा है, ये वाला ये हमारा लिस्ट प्रिंट होगा, और उसके बाद हमारा फ्रूट्स डॉट इंसर्ट वन कॉमा मैंगो। इस लाइन को केयरफुली समझिए। फ्रूट्स हमारा क्या है, ये हमारा लिस्ट का नाम है, उसके बाद डॉट इंसर्ट का हमने यूज किया, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वन और मैंगो लिखा है। ये वन और मैंगो क्या है, इसका मतलब है वन हमारा इंडेक्स नंबर और मैंगो हमारा उसका वैल्यू, मतलब
इंडेक्स नंबर 1 पर ऐड करना है हमें, क्या मैंगो ऐड करना है। मतलब इंसर्ट में पहला आर्गुमेंट बताता है कहाँ ऐड करना है। ये इंसर्ट में हमारा पहला जो है वैल्यू, पहला जो आर्गुमेंट है, ये बताता है हमारा कि आइटम को कहाँ ऐड करना है, और सेकंड आर्गुमेंट बताता है कि क्या ऐड करना है। तो हमारा इंसर्ट के बाद जो पहला आर्गुमेंट है 1, मतलब इंडेक्स 1 पे ऐड करना चाहते हैं। हम क्या ऐड करना चाहते हैं, मैंगो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट हमारा क्या है, 0 पे हमारा एप्पल है, 1 पे बनाना है, और 2 पे हमारा ऑरेंज है, ठीक है। हम मैंगो को इंडेक्स 1 पर इंसर्ट कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इंडेक्स 1 पर तो ऑलरेडी बनाना है, तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी हमारा बनाना है इंडेक्स 1 पे, तो क्या होगा, तो क्या बनाना डिलीट हो जाएगा, नहीं, ये अपडेट नहीं है, ठीक है, ये इंसर्ट है, ठीक है। इंसर्ट में क्या होता है, मैंगो जो है वो हमारा इंडेक्स 1 पर ऐड होगा, और एग्जिस्टिंग आइटम जो है हमारा बनाना है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो नेक्स्ट इंडेक्स में चला जाएगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। अब यहां देखिए क्या आया हमारा, बिफोर एप्पल बनाना ऑरेंज, अब क्या गया, एप्पल के बाद हमारा मैंगो आ गया, बनाना हमारा राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैंगो इंडेक्स 1 पर इंसर्ट हो गया, बनाना डिलीट नहीं हुआ, बनाना राइट साइड में शिफ्ट होकर इंडेक्स 2 पर चला गया। अब ऑरेंज हमारा इंडेक्स 3 पर आ गया, तो मतलब क्या हुआ, जो नेक्स्ट हमारा जो आइटम था वो एक एक क्या बोले, एक एक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, एक एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर हम लिखें प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, फ्रूट्स 1 लिखें, एंड क्या लिखें, फ्रूट्स डॉट डॉट इंसर्ट 1 कॉमा, इसके अंदर हमारा क्या, मैंगो। अब इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ये फ्रूट्स 1 का मतलब हुआ कि ये अपडेट है, मतलब फ्रूट्स में जो पहला केस 1 जो हम देख रहे हैं, फ्रूट्स 1 वाला, ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग इंडेक्स 1 की वैल्यू को रिप्लेस करेगा। मतलब फ्रूट्स 1 अगर यहाँ पे कर दें, फ्रूट्स 1 इक्वल टू क्या हो गया, एक सेकंड, फ्रूट्स 1 इक्वल टू अगर हम यहाँ पे कर दें मैंगो, ठीक है, फ्रूट्स 1 इक्वल टू अगर हम कर दें मैंगो, तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्टिंग इंडेक्स 1 की वैल्यू को रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम अपडेट। और केस 2 हमारा क्या है, फ्रूट डॉट इंसर्ट 1 कॉमा मैंगो, ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा, ये एक न्यू आइटम ऐड करेगा, और बाकी आइटम जो हमारा इस लिस्ट में होगा वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, इसे कहते हैं इंसर्ट, ठीक है। तो असाइनमेंट क्या करता है हमारा, ये असाइनमेंट हमारा क्या करता है, वैल्यू को रिप्लेस करता है, और इंसर्ट हमारा क्या करता है, वैल्यू को ऐड करता है, वैल्यू मतलब कि लिस्ट में वैल्यू को ऐड करता है, ठीक है, बिना रिप्लेस के। ऐड तो ये भी करता है, लेकिन ये रिप्लेस करता है, लेकिन ये जो ऐड करता हमारा है, ये हमारा क्या करता है, वैल्यू को रिप्लेस नहीं करता है, वैल्यू को ऐड करता है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसे कर देते हैं कमेंट आउट। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट। अब ये देखिए, अगर हमें लिस्ट के बिगिनिंग में आइटम ऐड करना हो तो इंसर्ट के साथ इंडेक्स 0 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक नंबर नाम का लिस्ट है जिसके अंदर नंबर हमारा है, नंबर डॉट इंसर्ट 0, 10, इंडेक्स 0 हमारा मतलब क्या हो गया, इंडेक्स 0 पे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगर रन करेंगे कोड तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, अब क्या हो गया हमारा, पहले हमारा 20, 30, 40 था, लेकिन बाद में क्या हो गया, इंडेक्स 0 पे हमारा 10 आ गया, ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। अब हम अपेंड वर्सेस इंसर्ट देखते हैं, अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं, ठीक है ना, जरूर ये समझना हमारे लिए। अब एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए, अगर मुझे आइटम लिस्ट के एंड में ऐड करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल सही, अपेंड यूज करेंगे। और अगर मुझे किसी आइटम को किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करना हो तब क्या करेंगे, इंसर्ट ऐड करेंगे, इंसर्ट से ऐड करेंगे। ये हमारा क्या है, इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस है, ठीक है। अपेंड हमारा लिस्ट के एंड में ऐड करता है आइटम, इंसर्ट हमारा किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करता है आइटम, ठीक है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा। यहां देख सकते हैं हमने क्या किया है, एक कोड लिखा है। अब मान लीजिए मेरे पास एक आइटम नहीं बल्कि मल्टीपल आइटम है जो मुझे एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करना है, मल्टीपल आइटम एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करना है। यहां हमारा थर्ड मेथड बहुत यूजफुल होता है, एक्सटेंड, ठीक है। पहला में हमारा लिस्ट क्या है, हमारा लिस्ट में हमने एप्पल और मैंगो सिर्फ हमारी लिस्ट में है, ठीक है, हमारी लिस्ट में है फ्रूट्स में जो हमारा सिर्फ एप्पल और मैंगो है, ठीक है। सेकंड फिर हमने क्या किया, मोर फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट बनाया, और उस लिस्ट में मैंने बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स
ये सब हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्या हमारा है, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड मोर फ्रूट्स। अब हम कह रहे हैं फ्रूट्स लिस्ट को मोर फ्रूट्स के आइटम के साथ एक्सटेंड कर दो। फ्रूट्स लिस्ट को मोर फ्रूट्स के आइटम के साथ एक्सटेंड कर दो, यानी सेकंड लिस्ट के सारे आइटम फर्स्ट लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर है, सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एप्पल एंड मैंगो था, लेकिन फ्रूट्स में हमने क्या किया, एक्सटेंड करके बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब क्या हो गया, ऐड मल्टीपल आइटम फ्रॉम अनदर आइटरेबल इनटू एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। अभी सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, एक्सटेंड का यूज मल्टीपल आइटम को एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या समझ आया, एक्सटेंड का यूज मल्टीपल आइटम को एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करने के लिए कर सकते हैं। इसे आप करते हैं कमेंट आउट, और इसके बाद एक और देखते हैं, ध्यान से इसे देखिए और इसे क्या करते हैं, इसे रन करते हैं एक बार। ध्यान से आउटपुट देखिए, बनाना और ऑरेंज जो है वो हमारा क्या, सेपरेट लिस्ट में आया है हमारा। बनाना ऑरेंज क्या है, सेपरेट इंडिविजुअल आइटम की तरह ऐड नहीं हुए, ये पूरा क्या है, एक सिंगल लिस्ट के रूप में ऐड हो गया, ठीक है। आइटम वन हमारा क्या हो गया, एप्पल हो गया। आइटम टू हमारा क्या हो गया, मैंगो हो गया। और थर्ड आइटम में हमारा क्या हो गया, बनाना एंड ऑरेंज दोनों हो गया। तो एपेंड ने जो ऑब्जेक्ट हमें दिया था उसे वन आइटम के रूप में ऐड किया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब ये कोड देखिए, ठीक है, इसे रन करते हैं। अब आउटपुट देखिए क्या है, एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज, यहां पे कोई सेपरेट लिस्ट में नहीं हुआ। अब एक्सटेंड ने बनाना और ऑरेंज को इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड किया, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, एक बार मैंने क्या किया, एपेंड यूज किया, और दूसरी बार मैंने क्या किया, एक्सटेंड यूज किया। तो एपेंड में क्या होता है, एपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में आइटम को ऐड करता है, ठीक है। तो यहां डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, ध्यान समझिए। एपेंड पूरे गिवन ऑब्जेक्ट को वन आइटम के रूप में ऐड करता है। हमने क्या किया, फ्रूट डॉट एपेंड करके इसे हमने क्या किया, एक लिस्ट में दे दिया, इसे एक लिस्ट दिया, उस लिस्ट को ऐड करो। तो उसने क्या किया, एपेंड ने क्या किया, पूरे के पूरे इस लिस्ट को एक ऑब्जेक्ट माना और उसे क्या किया, उस लिस्ट के एंड में ऐड कर दिया, ठीक है। तो पूरे गिवन ऑब्जेक्ट को वन आइटम के रूप में एपेंड ने ऐड कर दिया लिस्ट के एंड में। जबकि एक्सटेंड ने क्या किया, एक्सटेंड उस कलेक्शन के आइटम्स को इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंड में क्या हुआ, ये बनाना अलग ऐड हुआ, ऑरेंज हमारा अलग ऐड हुआ, ठीक है। तो एपेंड में क्या होता है, ऐड वन, एक आइटम ऐड किया जाता है। भले मैंने क्या किया, इसको एक लिस्ट के अंदर दो आइटम दे दिया, लेकिन इसने क्या किया, पूरी लिस्ट को एक ऑब्जेक्ट माना और उसे एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्सटेंड हमारा क्या करता है, एक से ज्यादा वैल्यू को आइटम को ऐड करता है। इसलिए जब हमने एक्सटेंड यूज किया सेम कोडिंग के साथ, तो हमारा क्या, बनाना अलग हुआ और ऑरेंज अलग प्रिंट हुआ। तो आइटम हमारा दोनों एक बार में एक ही ऐड करता है और एंड में ऐड करता है। तो बनाना और ऑरेंज को एक ऑब्जेक्ट मान करके बनाना और ऑरेंज प्रिंट कर दिया। लेकिन एक्सटेंड क्या करता है, इसमें मेनी आइटम को ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसने क्या किया, बनाना को अलग ऐड किया और ऑरेंज को अलग ऐड किया, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसे कमेंट आउट करते हैं और तीनों जो हमने मेथड पढ़ा, तीनों को एक बार समझते हैं। यहां देखिए, अब तीनों मेथड को एक साथ कंपेयर करते हैं। एपेंड क्या है, जो हमारा जो एपेंड है, एपेंड आइटम, मतलब एपेंड जो है एक आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करता है। क्या करता है, वन आइटम एट द एंड। एपेंड हमारा सिर्फ एक आइटम को लिस्ट में ऐड करता है। इंसर्ट हमारा क्या करता है, इंसर्ट इंडेक्स कॉमा आइटम। इंसर्ट एक आइटम को स्पेसिफिक इंडेक्स पर, मतलब स्पेसिफिक इंडेक्स पर या स्पेसिफिक इंडेक्स के पोजीशन पर ऐड करता है, ठीक है। इंडेक्स क्या करता है, वन आइटम एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करता है। एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल आइटम को एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करता है। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड ऑफ आइटम्स, मल्टीपल आइटम, मतलब मल्टीपल्स आइटम को एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करता है। तो इजी फॉर्मूला है, एपेंड हमारा क्या करता है, वन आइटम एट एंड। इंसर्ट क्या करता है, वन आइटम एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। और एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल आइटम्स या मेनी आइटम्स को ऐड करता है, ठीक है। अब कुछ हम क्या करते हैं, कुछ बिगनर्स मिस्टेक्स देख लेते हैं जो बिगनर्स करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स, बिगनर्स मान लिया फ्रूट्स डॉट एपेंड लिखे, ठीक है, फ्रूट्स डॉट एपेंड लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने फ्रूट्स डॉट एपेंड मेथड कॉल करते वक्त हमें पैरेंथेसिस भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
पारेंथेसिस जरूर लगाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम आइटम दे देंगे कुछ भी, ठीक है। तो ये बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं कि क्या होता है, वो यहाँ पे भूल जाते हैं हमारा पारेंथेसिस देना, ठीक है, जिससे हमारा कोड में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी बिगिनर्स क्या करते हैं, दूसरा क्या होता है, इंसर्ट में इंडेक्स और आइटम में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था, नंबर वाले में मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो हमारा कोड था, यहाँ पे क्या इंसर्ट 0 10, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था 0 हमारा क्या है और 10 हमारा क्या है, ठीक है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कंफ्यूज नहीं, हमें क्या समझना है, जो पहला इंसर्ट के बाद जो पहला आर्गुमेंट होता है वो हमारा इंडेक्स होता है, मतलब कौन से इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, और सेकंड जो होता है आर्गुमेंट हमारा होता है, वो हमारा होता है आइटम होता है, मतलब कौन सा आइटम ऐड करना है, ठीक है, ये होता है। तीसरा मिस्टेक क्या करते हैं बिगिनर्स, कि अगर आप लिस्ट को अपेंड करेंगे तो वो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है, लिस्ट को अपेंड करेंगे तो वो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने हम लोगों ने अभी देखा था इस वाले एग्जांपल में, ठीक है ना, इस वाले एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्रूट डॉट अपेंड कर रहे थे, बनाना एंड ऑरेंज कर रहे थे। तो अगर क्या कर दें, यहाँ पर अपेंड करके बनाना और ऑरेंज को प्रिंट करें, तो क्या कर रहा है, ये नेस्टेड लिस्ट बना रहा है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लिया एक, ये देखिए, ठीक है, इसे रन करते हैं, एक सेकंड, व्हाट्स हैपन, एक सेकंड, अच्छा जी, किसी कमेंट आउट करना पड़ेगा। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने अपेंड के साथ मल्टीपल आइटम ऐड करने की कोशिश की है। इसने क्या किया, ये दोनों आइटम को एक ऑब्जेक्ट माना और उसको लिस्ट के अंदर लिस्ट प्रिंट कर दिया। एक हमारा लिस्ट नंबर लिस्ट हमारा जो 1 1 2 हमारा था, नंबर लिस्ट हमारा 1 2 था, ठीक है, और उसके अंदर क्या हुआ, नंबर के अंदर एक और नंबर प्रिंट हो गया 3 और 4, ठीक है। ये क्या किया, एपेंड क्या किया, एक एपेंड हमें पता है कि एपेंड एक आइटम सिर्फ एक बार में इंटर करता है, ऐड करता है, तो इसने क्या किया, 3 और 4 को क्या कर दिया, एक बार में ऐड कर दिया, एक ऑब्जेक्ट समझ करके लिस्ट के अंदर, लिस्ट मतलब नेस्टेड लिस्ट हो गया, ठीक है। ये हम लोग क्या होता है, मतलब कि ये बिगनर्स मिस्टेक कर देते हैं, एक्सटेंड की जगह पे एपेंड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमारा फिर सोचते हैं कि हमारा जो आना चाहिए 1 2 3 4 आना चाहिए हमारा लिस्ट, लेकिन हमारा क्या होता है, डिजायरेबल आउटपुट नहीं आ पाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एपेंड का यूज किया। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल आइटम अगर ऐड करना है, हम यूज करेंगे एक्सटेंड, यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं, रन करेंगे तो हम, आप देख सकते हैं हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बिल्कुल ये सब बिगिनर से मिस्टेक्स होती रहती हैं सब, ठीक है ना। अब एक कंबाइंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ एक मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम अब तक सीखे हुए मल्टीपल लिस्ट कॉन्सेप्ट को एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए हम एक सिंपल कोर्स लिस्ट मैनेजर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोर्स लिस्ट मैनेजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कोर्स नाम का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोर्स नाम का लिस्ट बना लिया। इसमें इनिशियली 3 कोर्स हैं, पाइथन है, जावा है और C++, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं, हमारा ओरिजिनल लिस्ट क्या है उसे हम प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारा प्रिंट ओरिजिनल कोर्सेज, ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करवा देते हैं और हम आउटपुट देख लेते हैं। तो ओरिजिनल कोर्स हमारा क्या हो गया, पाइथन, जावा एंड C++, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते रहिए आप बस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स रिवाइज करते हैं। फर्स्ट कॉलम के लिए इंडेक्स 0 और लास्ट कोर्स के लिए नेगेटिव इंडेक्स -1, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, फर्स्ट कोर्स हमारा कोर्स 0 मतलब जो इंडेक्स 0 हमारा पाइथन आएगा, और लास्ट हमारा -1 मतलब C++ आएगा, ठीक है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, देख सकते हैं आप, फर्स्ट कोर्स हमारा पाइथन, लास्ट कोर्स हमारा 3++, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स हमारा रिवाइज हो गया। अब हम स्लाइसिंग देखते हैं, क्या देखेंगे, स्लाइसिंग। यहां पे क्या है, अब मुझे मान लीजिए फर्स्ट 2 कोर्स चाहिए, ठीक है। हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कोर्स पहला इंडेक्स ओमिट :2। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट में ओमिट है तो बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाएगा, और स्टॉप 2 है तो मतलब 2 हमारा एक्सक्लूड रहेगा, मतलब बिगिनिंग से 1 तक, मतलब 0 होगा और 1 प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए इसे हम लोग देख ले, इसका आउटपुट देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, द फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, पाइथन एंड जावा आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, क्या करेंगे, अपडेट करते हैं। तो इसमें क्या है, कोर्स 1 इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, हमने क्या किया, कोर्स लिस्ट का नाम लिखा, इंडेक्स 1 लिखा, मतलब कोर्स 1 को सिलेक्ट करो, फिर इक्वल टू साइन का यूज किया, और उसकी जगह पे क्या कर दो, जावा स्क्रिप्ट कर दो। तो हमारा कोर्स 1 में हमारा जावा था, वो हमारा जावा स्क्रिप्ट में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं,
देख सकते हैं आप है, इसे नहीं आया प्रिंट, प्रिंट नहीं किया ना, इसको प्रिंट तो करने दो ना। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ आफ्टर अपडेट हमारा क्या हो गया, पाइथन आ गया, जावा की जगह पे जावा स्क्रिप्ट आ गया और हमारा सी प्लस प्लस आ गया। ओरिजिनल में हमारा जावा था, हमारा यहाँ पे 1 इंडेक्स पर जावा स्क्रिप्ट हो गया, तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एपेंड का यूज करेंगे। ठीक है, एपेंड क्या करता है, एक और ऐड करता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो courses.append SQL मतलब हमारे कोर्सेज में हमारा क्या होगा, ये हमारा मेन जो हमारा कोर्सेज में क्या होगा, ये लास्ट में ऐड हो जाएगा हमारा SQL। तो इससे भी हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं आया, प्रिंट नहीं किया, भूल जाते हैं बार बार प्रिंट करना। हाँ, आफ्टर एपेंड क्या हुआ, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस और उसके हमारा SQL भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हमें इंसर्ट का यूज करते हैं और उसमें क्या करेंगे हम, कोर्स डॉट इंसर्ट 1 HTML मतलब इंसर्ट कर दो 1 प्लेस पर HTML। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा रिप्लेस नहीं होगा, ऐड होगा, 1 इंडेक्स पर HTML ऐड होगा और बाकी जो होगा हमारा वो हमारा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसे भी हम क्या कर लेते हैं, पहले प्रिंट कर लेते हैं। अब इसे रन करते हैं। देखो आफ्टर इंसर्ट हमारा क्या होगा, पाइथन, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और SQL ऐड भी, नहीं सॉरी क्या हुआ, हम HTML ऐड किया ना हमने, तो हमारा 0 पे पाइथन, 1 पे HTML हमारा ऐड हो गया। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा ओरिजिनल कोड में क्या था, पाइथन था 0 पर, 1 पे जावा था। अब क्या हो गया, पाइथन तो हमारा 0 पर है क्योंकि हमने 0 को कुछ नहीं किया, 1 को किया, तो 1 पे HTML आ गया और हमारा 2 पे जावास्क्रिप्ट आ गया, 3rd पे C++ और 4th पे SQL। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, इंसर्ट का यूज करके हमने क्या किया, इंसर्ट करके पहले क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, कौन से इंडेक्स पर अपडेट करना है, कौन से इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट करना है, उसके बाद क्या वैल्यू इंसर्ट करना, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है एक्सटेंड। एक्सटेंड हमारा लास्ट है, मल्टीपल आइटम इसमें ऐड करते हैं ना, तो एक्सटेंड हम देख लेते हैं। कोर्स डॉट एक्सटेंड CSS एंड PHP। ठीक है, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, एंड में CSS और PHP भी ऐड करना चाह रहे हैं कोर्सेज में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया आफ्टर एक्सटेंड। चलिए इसे हम देखते हैं। आफ्टर एक्सटेंड क्या हो गया हमारा, पाइथन, HTML, जावास्क्रिप्ट, C++, SQL, लास्ट हमारा CSS एंड PHP भी ऐड हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने पूरा का पूरा जितना पढ़ा था शुरू से लेकर अब तक प्रैक्टिस में सारा हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो एक ही प्रोग्राम में हमने कितनी कॉन्सेप्ट यूज किए, लिस्ट क्रिएशन यूज किया, पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज किया, नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज किया, स्लाइसिंग यूज किया, अपडेटिंग यूज किया, एपेंड यूज किया, इंसर्ट यूज किया, एक्सटेंड भी यूज किया। इसी तरह रियल प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट्स आइसोलेटेड नहीं रहते, हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके प्रोग्राम बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं होगी। कोड खुद टाइप कीजिएगा, एरर आएंगे उन्हें समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको कोडिंग आएगी। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लिस्ट इन पाइथन का प्रैक्टिकल पार्ट 1 कंप्लीट होता है, अभी पार्ट 2 बचा हुआ है, पार्ट 1 सिर्फ हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। तो इस प्रैक्टिकल सेशन में हमने सबसे पहले सीखा कि पाइथन लिस्ट को प्रैक्टिकली क्रिएट कैसे करते हैं। हमने स्ट्रिंग, नंबर्स और मिक्स डेटा टाइप्स को लिस्ट में स्टोर करके देखा और ये भी वेरीफाई किया कि लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करती है। उसके बाद हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। हमने इंडेक्स एरर को भी समझा और देखा कि इनवैलिड इंडेक्स एक्सेस करने पर ये एरर क्यों आता है। इसके बाद हमने लिस्ट स्लाइसिंग को डिटेल में प्रैक्टिस किया। हमने देखा स्टार्ट, कोलोन, स्टॉप, ओमिटेड स्टार्ट देखा, ओमिटेड स्टॉप देखा और नेगेटिव इंडेक्सेस के साथ स्लाइसिंग कैसे काम करती है। फिर हमने लिस्ट के म्यूटेबल प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली देखा और एग्जिस्टिंग लिस्ट आइटम को अपडेट कैसे करना है वो सीखा। ठीक है, और फाइनली हमने लिस्ट में न्यू आइटम ऐड करने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। एक बार फिलहाल डिफरेंस रिवाइज कर लीजिए। अपेंड क्या करता है, एक आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करता है। इंसर्ट एक आइटम को स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पर ऐड करता है और एक्सटेंड मल्टीपल आइटम को एग्जिस्टिंग लिस्ट में इंडिविजुअली ऐड करता है। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर है तो लिस्ट के पार्ट 1 के मेजर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन लिस्ट का प्रैक्टिकल सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमारा लिस्ट इन पाइथन पार्ट 2 में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट थे उन्हें भी हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे कि लिस्ट से आइटम को रिमूव, पॉप और क्लियर कैसे करते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे लेन, काउंट और इंडेक्स। ठीक है, हम लिस्ट को सॉर्ट एंड रिवर्स करेंगे,
लूप के साथ लिस्ट को यूज करेंगे और फाइनली नेस्टेड लिस्ट को प्रैक्टिकली कोड करके समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन को जरूर देखिए, क्योंकि वहां हम लिस्ट के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को खुद सॉल्व जरूर कीजिएगा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जितना ज्यादा आप खुद कोड करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स का कोई भी अपकमिंग लेक्शन मिस ना हो। मिलते हैं लिस्ट इन पाइथन प्रैक्टिकल पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।